राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है क्या? कि आप हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों, पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं, सास ससुर? वो भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में झेले, हम नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे मजेदार रिएक्शन वीडियो में। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के वीडियो को, जो हमें सनातन धर्म, आध्यात्म और आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी माता पिता रखना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए, तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है, एक नहीं तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया, तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में, और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी को नहीं छोड़ है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा? पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रख के। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहते। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही ठीक है, बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं जाना। हाँ, रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार हैं। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। तो आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार कि आप थे। काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी घर मेरा में। छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं भजन नहीं करो रहना भगवान चाहते, का। हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से हाँ, प्रार्थना हमको करेंगे यहीं रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है, यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक है। वैष्णव भक्त और गृहस्थी भक्त किसे कहते हैं? वैष्णव भक्त में गृहस्थी भक्त में क्या अंतर होता है? वैष्णव भक्त जो भगवान की भक्ति करे जी। वो वैष्णव है और वो भक्त है।
तो गृहस्थ वैष्णव होता है, वैष्णव जैसे गृहस्थ। एकादशी दो तरह की क्यों होती है, वैष्णव और गृहस्थी? स्मार्त और वैष्णव, जी। वो स्मार्त है, जी उस चक्कर में ना पड़ो आप। तो एकादशी जो उदया तिथि द्वादशी युक्ता है वो करो। और गुरुजी कोई यदि बार बार सर को झुकाए, क्या झुकना चाहिए? हैं? जैसे कोई अड़ोस पड़ोस में चाहे घर में कोई बार बार झुकाता है हर वक्त, क्या झुकना चाहिए हर बार? कौन झुकाता है आपको? जैसे देवरानी हो या अगल बगल की कोई हो, पड़ोसी हो, जब मतलब अच्छा करे तो वाह वाह, यदि हम ना बोले तो हम बुरे बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सबको प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़ो। भगवान को जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। गुरुजी कान्हा जी का पुराना पोशाक ढेर सारी हो गए, उनका हम क्या करें? क्या हो गए ढेर सारे पोशाक? जी तो विसर्जन करो, ढेर सारी हो गए गड्ढा हैं। खोद के। और गुरुजी सुव्यवस्थित एकादशी के व्रत में विसर्जन। केला खाया जाता है? हैं? केला कब? एकादशी व्रत में। क्यों नहीं खाया जाता? फलाहार है वो, फल है। और चावल से ही पारण किया जाता है। चावल से पारण द्वादशी को। और गुरुजी जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, वो पिछले 10 साल से मेरी शादी हो गई है, तो पिछले 10 साल में कभी मांस मदिरा नहीं खाती थी। तो अब उनको जाके कैंसर हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। आप तो कहते हैं कि मतलब माँ तो कैंसर में क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? जैसे कि डॉक्टर बोले हैं मांस मदिरा खाने के लिए, तो डॉक्टरों के कहने पे अब उनकी बेटी। डॉक्टर क्या मांस खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं हो, और भी उनका बुढ़ापा बिगड़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर क्यों सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और इनका भी मन भी चल गया है। नहीं तो डॉक्टर ने ऐसी सलाह क्यों दी कि मांस खा लो? कहते हैं कि खाओ पियो और स्वस्थ रहोगी, जबकि स्वस्थ नहीं और वो अस्वस्थ होती जा रही हैं। तो मांस खाने में तो अस्वस्थ होएंगी। और कैंसर की दवाई गौमूत्र, हल्दी, नीम इत्यादि। अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, जी वो जिंदगी, तो उन्होंने ऐसे ही चीजों से ठीक किया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, आखिरी चल रही हैं। मतलब तो अब बताओ क्या करें? तो गुरुजी हम यदि मांस मदिरा बना के दे तो सही है? काहे दो, उनसे बोलो अब मन भगवान में लगाओ, वो हम मरते नहीं मरते देते काहे हैं, मांस खा के हम नहीं मरना? देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं करते। क्या यही हमारा धर्म है कि हम भक्त होके भी उनको मांस मदिरा बनाएं? अरे कौन सा मांस खाना पसंद करती हैं सास? मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो खा रही हैं तो खाने, लोग जो खाते हैं ना वो चढ़ाते भी हैं। अरे खा रही हैं तो खाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम मना करते हैं कि नहीं, राधे राधे जब भी ये तुलसी माला पहना, उनको गले में तुलसी जी का माला डाले थे ना, वो निकाल के पता नहीं क्या की। कौन सास? जी हम पहना दिए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता। फिर भी गुरुजी अभी भी उनकी होनी है दुर्गति, घोर नरकगामी बनना है। अभी भी इसलिए अभी बुढ़ापे मरते टाइम भी भगवान का नाम नहीं सुहा रहा है। फिर भी पर आप भी उनको बोलते रहा करो भगवान का नाम जपो, ठीक, नहीं तो बहुत भयंकर गति बिगड़ेगी। एक बात और प्रभु, मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं। और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ हैं? यही है, रूम पे भी हैं, फिर भी यहाँ आने को नहीं कर रहे हैं। कह नहीं तुम हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? यहाँ आएंगे, तुम जो कहेगी वही करेंगे क्या? आए नहीं कथा में? कथा में नहीं शामिल, नहीं कथा सुनने में मन लगता है। यहाँ आके भी हम वृंदावन अपने पैसे से टिकट कटवाते हैं और ज़बरदस्ती उनको लेके आते हैं। 3 साल से लाते हैं, पर फिर भी उनका मन भक्ति में नहीं लगता। ऐसा क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, हम उनको मंत्र दिलवा दिए हैं। होगा, भगवान की कृपा के बिना भगवान में मन नहीं लगता। गुरुजी उनके बारे में ऐसा कुछ बोल दिए ताकि वो सवर जाए। कहते हैं कि तू हमको भक्ति करके हमारा जिंदगी, जब से तुम भक्ति की हो तब से हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तो पहले क्या अच्छाई थी, क्या आबादी थी? अब जैसे कर्जों से ज्यादा लद गए हैं। जैसे गुरुजी वो जुआ खेले थे मोबाइल में, पहले खेलते थे? नहीं, पहले खेलते थे तो हम हमेशा उनको मना करते। गुरुजी कहते नहीं खेलने के लिए। तो जुआ में 1 लाख रुपए लमसम 1.5 लाख रुपए जीते थे। तो गुरुजी उनको कुछ पैसे मतलब जमा करा दे, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? तो वो जीत गए हैं? जीते थे, फिर से बंद करवा दिए हम।
तो अब फिर खेलते हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन उन पैसों से जैसे मेरा गिरवी रखा हुआ था जेवर, तो वो छुड़वा दिए थे। अब जितना वो छुड़वाए ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरा रख के ब्याज बढ़ रहा है। तो ये मेरे कर्मों का ही फल है ना, उनके कर्मों का किए का फल हमें भी मिल रहा है। गलत पैसा कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर करेगा। तो गुरुजी, उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो बचा है? उस पैसे को ठीक है, आप जो अच्छी जगह है वहाँ लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं उसे। फिर भी कुछ अनर्थ हो तो उस पैसों नहीं, से? कोई अनर्थ नहीं होगा। बेईमानी का पैसा गलत ही होता है, उसे सही उपयोग करो और आगे से ना कमाओ बेईमानी से, बस ये रास्ता। और वो कभी कभी शराब भी पीते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ बोले कि वो ना पिए। दूसरों को वो घर बनाते हैं और अपना घर खुद। चलो प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि आए और वो शराब ना पिए। शराब पीना कितना गलत है, सबको हम रोज यही बताते हैं, शराब ना पियो। राधे राधे गुरु जी, मेरा नाम भी कृष्णा तिवारी है और मुझे आपसे एक कहानी सुननी थी। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय में आप एक कहानी सुनाया करते थे, टुप्पई टाप। क्या वो आप दोबारा सुना सकते हैं? बहुत उससे हंसी डे बोले हम। अगर आपको आज की वाणी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी आप तक पहुंचे ऐसी ही पवित्र वाणी।